हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग हिंदी कविता यूनिट 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी हिंदी कविता वाली यूनिट से प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे ही प्रश्नों को सॉल्व करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग 50 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, अपनों आप ही बिसरो जैसे सुनहा कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो। कबीर की उपर्युक्त पंक्ति में सुनहा शब्द का उचित अर्थ है। ऑप्शन ए सोनार, ऑप्शन बी स्थान का नाम, ऑप्शन सी कुत्ता या ऑप्शन डी सांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुत्ते का अर्थ लिया जाएगा सुनहा शब्द से। क्वेश्चन नंबर 52 है, सरोज स्मृति की इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, ऑप्शन बी, और भी फलित होगी वह छवि, ऑप्शन सी, दुख ही जीवन की कथा रही, ऑप्शन डी, धन्य में पिता निरर्थक था, ऑप्शन ई, तेरा वह जीवन सिंधु तरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सबसे पहले जो पंक्ति आएगी वो आएगी तेरा वह जीवन सिंधु तरण, फिर आएगी मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, फिर तीसरी पंक्ति आएगी धन्य में पिता निरर्थक था, फिर और भी फलित होगी वह छवि, दुख ही जीवन की कथा रही। सरोज स्मृति की कविता है, इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था और ये निराला की कविता है। ये कविता निराला जी के अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है और ये अनामिका की द्वितीय संस्करण में संकलित है। ये आप लोग याद रखेंगे, यानी कि 1938 वाले संस्करण में। अनामिका का एक पहला संस्करण आया था 1923 में, लेकिन ये जो कविता है सरोज स्मृति ये द्वितीय संस्करण में जो है संकलित है। इसको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, सतपुड़ा की जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन ए मादल, ऑप्शन बी इकतारा, ऑप्शन सी बांसुरी या ऑप्शन डी ढोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ढोल नामक वाद्य यंत्र का उल्लेख जो है इस कविता में किया गया है। इसके अलावा इसमें गोंड जनजाति का नाम आया है। और होली त्योहार का भी नाम जो है इसमें आया है। तो वाद्य यंत्र इसमें पूछ लिया गया पेपर में, जनजाति भी पेपर में पूछी जा चुकी है पहले, लेकिन त्योहार जो है वो पेपर में नहीं पूछा गया। तो ये पूछे जाने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ये हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। और किन जानवरों का नाम आया है, किन पेड़ों का नाम आया है, ये सारी चीज़ें मैंने जब ये कविता करवाई थी सतपुड़ा की जंगल, उसमें ये सारी चीज़ें बताई थी। तो आप लोग चाहें तो क्लास देख सकते हैं जाके। क्वेश्चन नंबर 54 है, असाध्य वीणा कविता में वर्णित प्रियमवत के नीरव एकलाप में आए संबोधनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए ओ दीर्घ काय, ऑप्शन बी ओ स्वर सांभर, ऑप्शन सी ओ शारणे, ऑप्शन डी ओ विशाल तरु, ऑप्शन ई ओ रस प्लावन। तो प्रियमवत के नीरव एकलाप में आए संबोधन जो है उनका क्रम हो जाएगा ऑप्शन 1। सबसे पहले आएगा ओ विशाल तरु, फिर आएगा ओ दीर्घ काय, फिर ओ स्वर सांभर, फिर ओ रस प्लावन और सबसे लास्ट में आएगा ओ शरणे। आंगन के पार द्वार कविता संग्रह में संकलित है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आंगन के पार द्वार, और इसका प्रकाशन जो है 1961 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 है, बिना दुख के सब निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। यह कवितांश किस कवि द्वारा रचित है। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त,
ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर या ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है ये कविता का अंश। और ये सुमित्रा नंदन पंत की कविता परिवर्तन से ये पंक्तियां जो हैं पेपर में पूछी गई थी। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है जो पेपर में पूछा गया था कि परिवर्तन कविता में परिवर्तन जो है वो क्या है, तो परिवर्तन जो है वो नायक है। ये पूछा जा चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 56 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर अमीर खुसरो की द्वारा रचित पहेलियां दी हैं और इधर पहेली का उत्तर। पहली पहेली है, आना जाना उसका भाई जिस घर जाए लकड़ी खाए। दूसरी पहेली है, अरद तो इसका बूझेगा मुंह देखो तो सूझेगा। तीसरी पहेली है, एक राज्य की अनोखी रानी नीचे से वह पीवे पानी। चौथी पंक्ति है, मिल रहे तो नर रहे अलग रहे तो नार, सोने का सा रंग है कोई चतुरा करे विचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आना जाना उसका भाई जिस घर जाए लकड़ी खाए आरी। अरद तो इसका बूझेगा मुंह देखो तो सूझेगा दर्पण। एक राज्य की अनोखी रानी नीचे से वह पीवे पानी दिए की बाती। और मिल रहे तो नर रहे अलग रहे तो नार यानी कि चना। क्वेश्चन नंबर 57 है, अकाल और उसके बाद कविता में आए जीव जंतुओं को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए कुतिया, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी चूहा, ऑप्शन डी चक्की या ऑप्शन ई छिपकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा चक्की, फिर कुतिया, फिर छिपकली, फिर चूहा और सबसे लास्ट में कौवा। तो अकाल और उसके बाद जो कविता है, और अगर इनमें सबसे पहले देखें तो इसमें सबसे पहले चूल्हा आया है। चूल्हे का इसमें नाम नहीं दिया हुआ है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, तो सबसे पहले चूल्हा आएगा जो कि नहीं दिया हुआ। अगर ऑप्शन में आगे पूछा जा सकता है तो आप लोग याद रखेंगे सबसे पहले चूल्हा आया, फिर चक्की, फिर ये सारे वस्तुएं या जीव आए हुए हैं। और ये अकाल और उसके बाद जो कविता है ये नागार्जुन की कविता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पर्वत समुद्र अगम बीच बीहड़ घन बना ढाक, कीमी के भेटो कंत तुम ना मोहि पाँव न पाक। यह कवितांश जायसीकृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में आया है। ऑप्शन ए सावन, ऑप्शन बी अगहन, ऑप्शन सी भादों या ऑप्शन डी आषाढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सावन मास के अंत में जो है ये कवितांश आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए समूचे जिस्म पर लत्तर, ऑप्शन बी नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, ऑप्शन सी पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, ऑप्शन डी बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, ऑप्शन ई वह कैद कर लाया गया ईमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सी पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, वह कैद कर लाया गया ईमान, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता और नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त। तो ये इन पंक्तियों का जो है वो क्रम हो जाएगा। भूल गलती जो कविता है इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था और ये कविता जो है कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसके रचनाकार हैं मुक्ति बोध। पत्रिका आप लोग कविताओं की जरूर याद रखेंगे कि किस पत्रिका में प्रकाशन जो है हुआ था कविता का। क्वेश्चन नंबर 60 है, तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य वर्णन संबंधी पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए नहीं भय शोक न रोग, ऑप्शन बी बड़े भाग मानुष तन पावा, ऑप्शन सी सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, ऑप्शन डी देत ईस बिनु हेतु स्नेही, ऑप्शन ई सब उदार सब पर उपकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 केवल ACE।
ए, सी और ई, ये तीनों ही पंक्तियां जो है वो राम राज्य के वर्णन के संबंध में तुलसीदास द्वारा रची गई हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, कामायनी की लज्जा सर्ग, कामायनी की लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए, प्राणी कटुता को बांट रहा जगती को करता अधिक देन। ऑप्शन बी, वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूं खोज रहा अपना विकास। ऑप्शन सी, मैं एक पकड़ हूं जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। ऑप्शन डी, इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। ऑप्शन ई, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल सी, डी, ई। ये तीनों ही पंक्तियां जो हैं ये लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं, और ऊपर वाली जो दोनों पंक्तियां हैं ये इड़ा सर्ग की पंक्तियां हैं। हो सकता है अगली बार ये दोनों पंक्तियां देके आपसे पूछ लिया जाएगी कि सर्ग की पंक्तियां हैं, तो आप लोग इनको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, फिर विकल है प्राण मेरे, यह गीत महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ। ऑप्शन ए, निहार। ऑप्शन बी, रश्मि। ऑप्शन सी, नीरजा। या ऑप्शन डी, सांध्य गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांध्य गीत काव्य संग्रह में ये जो है गीत पहली बार संकलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 63 है, सूची 100 को से सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर भ्रमर गीत सार के पद की प्रथम पंक्ति दी है और इधर पद के ऊपर लिखित राग का नाम जो है वो दिया हुआ है। तो पंक्तियों से राग के नाम को सुमेलित करना है। पंक्तियां हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, आये जोग सिखावन पांडे, हमारे हरि हारिल की लगरी, हम तो कान्ह केली की भूखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयो घोष बड़ो व्यापारी राग काफी। ऑप्शन बी जो है, आये जोग सिखावन पांडे राग नट, हमारे हरि हारिल की लकड़ी राग सारंग, और हम तो कान्ह केली की भूखी राग धनाक्षरी। क्वेश्चन नंबर 64 है, हरिऔध जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिऔध जी प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे। ऑप्शन ए, गोपी वियोग। ऑप्शन बी, गोकुल क्लेश। ऑप्शन सी, राधा कृष्ण लीला। ऑप्शन डी, ब्रजांगना विलाप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रजांगना विलाप जो है ये नाम रखना चाहते थे हरिऔध जी प्रिय प्रवास का पहले, बाद में इन्होंने प्रिय प्रवास इसका नाम कर दिया। इसी तरह कामायनी का भी आप लोग याद रखेंगे। कामायनी में जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी का पहले नाम श्रद्धा रखना चाहते थे, बाद में उन्होंने उसका नाम कामायनी कर दिया। तो इस तरीके पहले क्या नाम रखना चाहते थे कविताओं में, कुछ कविताओं में दिया हुआ है तो आप लोग याद रखेंगे। जैसे आशंका की दीप अंधेरे में, अंधेरे में जो कविता है उसका नाम पहले जो है रखने वाले थे कवि जो है वो आशंका की दीप अंधेरे में। और बाद में इसका नाम जो हो गया अंधेरे में। तो इस तरह की कविताओं के पहले नाम क्या थे ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर कविता की पंक्तियां दी हैं और इधर कविता की पंक्तियां हैं। उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। दूसरी पंक्ति है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। तीसरी पंक्ति है, मेरे देश की संसद मौन है। चौथी पंक्ति है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। अकाल दर्शन, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। नक्सलवाड़ी, मेरे देश की संसद मौन है। रोटी और संसद, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। मोची राम। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित कविता संग्रहों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहला काव्य संग्रह है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, दूसरा है पत्थर फेंकता हूं, तीसरा है चांद की वर्तनी, चौथा है चांद का मुंह टेढ़ा है, और पांचवा है नए इलाके में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सबसे पहले आ जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा है, फिर सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, फिर नए इलाके में, फिर चांद की वर्तनी और
फिर लास्ट में आएगा पत्थर फेंकता हूँ। और ये हैं इनके प्रकाशन वर्ष। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984, धूमिल। पत्थर फेंकता हूँ 2010, चंद्रकांत देवताले। चांद की वर्तनी 2006, राजेश जोशी। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964, मुक्तिबोध। नए इलाके में 1996, अरुण कमल। क्वेश्चन नंबर 67 है, राम की शक्ति पूजा कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के क्रम से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, शक्ति की मौलिक कल्पना। ऑप्शन बी, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। ऑप्शन सी, केवल जलती मशाल। ऑप्शन डी, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ऑप्शन ई, नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो। सबसे पहले पंक्ति आएगी, है अमानिशा उगलता घन अंधकार। फिर आएगी केवल जलती मशाल। फिर नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण। और फिर अन्याय जिधर है उधर शक्ति। और सबसे लास्ट में आएगी शक्ति की मौलिक कल्पना। तो ये कविताओं की पंक्तियां जो हैं ये क्रम से लगाने के लिए पेपर में पूछी जाती हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। राम की शक्ति पूजा जो कविता है इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। और ये कविता अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं। मैं तुम्हारी रागनी भी हूं इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश नहीं है। ऑप्शन ए, अखंड सुहागनी। ऑप्शन बी, आत्मदीप्त चांदनी। ऑप्शन सी, सुनहली दामनी। ऑप्शन डी, कुलहीन प्रवाहिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मदीप्त चांदनी जो है ये अंश जो है इस कविता में नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, असाध्य वीणा कविता में आई उक्तियों को कविता में आने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठ मोद भरा बालक हूँ। ऑप्शन बी, श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। ऑप्शन सी, राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ। ऑप्शन डी, मुझे ओट दे ढक दे छा ले ओ शारणे। ऑप्शन ई, हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहली जो पंक्ति आएगी वो आएगी, राजन मैं तो कलावंत हूं नहीं शिष्य साधक हूं। फिर दूसरी पंक्ति आएगी, किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूं। फिर हाँ मुझे स्मरण है बदली पत्तियों पर वर्षा की बूंदों की पटपट। और फिर डी, मुझे ओट दे ढक दे छा ले। फिर सबसे लास्ट में आएगी, बी श्रेय नहीं कुछ मेरा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति है। ऑप्शन ए, सात्र। ऑप्शन बी, तॉल्स्टॉय। ऑप्शन सी, बुद्ध। ऑप्शन डी, तिलक। या ऑप्शन ई, गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल बी डी ई। तो अंधेरे में कविता में ऐतिहासिक व्यक्ति जो आए हैं वो हैं तॉल्स्टॉय, तिलक और गांधी। क्वेश्चन नंबर 71 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर कविता की पंक्तियां दी हैं और इधर कविता पुस्तक। पहली पंक्ति है, विवशता किससे कहे जननी क्यों न बनूं बहु कातरा। दूसरी पंक्ति है, स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पास। तीसरी पंक्ति है, धसों इनमें डर नहीं है मौत का यह घर नहीं है। चौथी पंक्ति है, नींद जल का स्रोत है छाया सघन है नींद श्यामल मेघ है शीतल पवन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवशता किससे कहे जननी क्यों न बनूं बहु कातरा। प्रिय प्रवास, स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पास। प्रथम रश्मि, धसो इनमें डर नहीं है मौत का ये घर नहीं है सतपुड़ा के जंगल। नींद जल का स्रोत है उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 72 है, आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों से सहायता प्राप्त की थी। ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद। ऑप्शन बी, कठोपनिषद। ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण। या ऑप्शन डी, छंदोग्य उपनिषद। ऑप्शन ई, ऋग्वेद। तो किन पुस्तकों से सहायता ली थी जयशंकर प्रसाद ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल सी डी ई।
कामायनी की हम लोग जो है कामुक युग को पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इनने शतपथ ब्राह्मण, छंदों के उपनिषद और ऋग्वेद, इन तीनों ही ग्रंथों से जो है वो सहायता ली थी। तो अगर आप लोग ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से जाके देख लीजिएगा, इससे काफ़ी प्रश्न जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किस जनजाति का उल्लेख है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी भील या ऑप्शन डी मुंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंड जनजाति का उल्लेख जो है वो सतपुड़ा के जंगल कविता में है। और ढोल वाद्य यंत्र का और होली त्योहार का जिक्र इस कविता में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 है, धूमिल, नक्सलबाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में हैं? धूमिल की नक्सलबाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में हैं? ऑप्शन ए संसद से सड़क तक, ऑप्शन बी कल सुनना मुझे, ऑप्शन सी सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ऑप्शन डी जल सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में ये तीनों ही कविताएं जो हैं वो संकलित हैं। और इनका जो रोटी और संसद कविता है ये कल सुनना मुझे में संकलित है। रोटी और संसद ये इसमें संकलित है। और जलसा घर जो है ये श्रीकांत वर्मा का काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 75 है, कविता की पंक्ति बाजन दे बाजंतरी कली ककुई ही जनी छेड़ में, बाजंतरी शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी पिपहरी, ऑप्शन सी वीणा या ऑप्शन डी तुरही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजंतरी शब्द का जो अर्थ है वो वीणा से लिया जाएगा इस पंक्ति में। क्वेश्चन नंबर 76 है, उर्वशी के स्त्री पात्र हैं? ऑप्शन ए सहजन्या, ऑप्शन बी सुनंदा, ऑप्शन सी स्वस्ति, ऑप्शन डी चित्रलेखा या ऑप्शन ई निपुणिका। तो उर्वशी के पात्र हैं सहजन्या, चित्रलेखा और निपुणिका। ये तीनों ही पात्र जो हैं ये उर्वशी के हैं। उर्वशी जो कविता है वो गीति नाट्य है, इसका प्रकाशन 1961 में हुआ था। और ये गीति नाट्य सुमित्रा नंदन पंत को समर्पित है, ये आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। तो सुमित्रा नंदन पंत को ये समर्पित है। और इसमें कुल 5 अंक है। तो इतने इंपॉर्टेंट बिंदु आप लोग इसके लिए याद रखेंगे। इस गीति नाट्य के लिए कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये मिला था। उन्नीस 1972 में। क्वेश्चन नंबर 77 है, मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। मुक्तिबोध की रचना शिल्प के बारे में यह कथन किस साहित्यकार का है? ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी नेमीचंद्र जैन, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी श्रीकांत वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीकांत वर्मा ने मुक्तिबोध के संबंध में ये कथन कहा है। क्वेश्चन नंबर 78 है, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य ग्रंथों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी रेणुका, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हुंकार, ऑप्शन ए रश्मि रथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सबसे पहले आएगी रेणुका, फिर हुंकार, फिर कुरुक्षेत्र, फिर रश्मि रथी और फिर दिल्ली। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर के काव्य ग्रंथ। सबसे पहले जिसमें है रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946 प्रबंध काव्य है ये, सामधेनु 1947, रश्मि रथी 1952 खंड काव्य है ये, और नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954
उर्वशी 1961 गीति नाट्य है ये। परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे को हरि नाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951। तो ये आप लोग याद रखेंगे, उर्वशी जो है वो एक गीति नाट्य है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निराला की कविताओं के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन ए, पान मैं ही चुना, यह कुकुर मुत्ता कविता की पंक्ति है। ऑप्शन बी, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, यह पंक्ति बांधो न नाव स्थाओ बंधु गीत में है। ऑप्शन सी, गरजो हे मद्र वज्र, यह पंक्ति बादल लाल कविता में है। ऑप्शन डी, ऋजु कुटिल प्रसार गामी केश गुच्छ, यह पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई है। ऑप्शन ई, अरे वर्ष के हर्ष, यह पंक्ति गर्जन से भर दो वन कविता में आई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ए बी डी। ए, बी और डी ये तीनों ही कथन जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। ऑप्शन ए, माधुरी, ऑप्शन बी, सुधा, ऑप्शन सी, चांद या ऑप्शन डी, सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरस्वती पत्रिका में साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग जो है वो प्रकाशित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 81 है, शांति गीत में संकलित महादेवी की कविताएं नहीं हैं। ऑप्शन ए, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। ऑप्शन बी, मैं नीर भरी दुख की बदली। ऑप्शन सी, फिर विकल है प्राण मेरे। ऑप्शन डी, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ऑप्शन ई, निश्वासों का नीड़। तो शांति गीत में महादेवी वर्मा की जो कविताएं संकलित नहीं है वो हैं ए, डी और ई। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं और मधुर मधुर मेरे दीपक जल, निश्वासों का नीड़, ये तीनों ही कविताएं जो हैं वो शांति गीत में संकलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 है, शक्तिशाली हो विजयी बनो, यह आह्वान कामिनी किस सर्ग में मिलता है। ऑप्शन ए, श्रद्धा, ऑप्शन बी, लज्जा, ऑप्शन सी, इड़ा या ऑप्शन डी, आशा। तो शक्तिशाली हो विजयी बनो ये आह्वान जो है वो श्रद्धा सर्ग में मिलता है। अच्छा, कामायनी में आप लोग याद रखेंगे, कामायनी में कुल 15 सर्ग जो है वो आते हैं और ये सर्ग पेपर में क्रम से लगाने के लिए पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, परिशोर तन दग मम अग जुह सुल्तान, अब इह मत विचारिए लरन मरन परवान। पृथ्वीराज रासों में यह कथन किस पात्र का है। ऑप्शन ए, चामंड राय, ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी, सामंत, ऑप्शन डी, रघुवंश राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 84 है, धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है। ऑप्शन ए, नक्सलवाड़ी, ऑप्शन बी, अकाल दर्शन, ऑप्शन सी, पटकथा या ऑप्शन डी, मोची राम। तो ये जो है एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है अकाल दर्शन कविता में। क्वेश्चन नंबर 85 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर कविता की पंक्तियां दी हैं और इधर जो है कविता दी है, इनका मिलान करना है। पहली पंक्ति है, जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक। दूसरी पंक्ति है, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। तीसरी पंक्ति है, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है। चौथी पंक्ति है, भू कौन उपजिदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, शासन की बंदूक, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, यह दीप अकेला, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है, सतपुड़ा के जंगल, भू कौन उपजता है, अकाल दर्शन। क्वेश्चन नंबर 86 है, अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। ऑप्शन बी, जन मन करुणा सी माँ को हाकाल दिया। ऑप्शन सी, स्वार्थों के पहाड़ खड़े कर लिए। ऑप्शन डी, विवेक को मार डाला तर्क की जबान बंद कर दी। ऑप्शन ई, अब क्या किया अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल ए, बी, ई। मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा सी माँ को हाकाल दिया और अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 87 है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में ये पंक्तियां जो हैं वो कही हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर पंक्ति दी है कविता की और इधर कविता दी हुई है। पूछेगा जब किंतु पिता का नाम बोल सकेंगे, पिता का नाम ना बोल सकेंगे, ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की कुछ पूछ सकी भय से। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूछेगा जब किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, रश्मि रथी, ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की कुछ पूछ सकी मैं भय से, साकेत। तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, सांध्य गीत, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, गीत फरोश की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है, यह छंद है। ऑप्शन ए शार्दुल विकिरणित छंद, ऑप्शन बी द्रुत विलंबित छंद, ऑप्शन सी मधुक्रांता छंद, ऑप्शन डी वसंत तिलका छंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रुत विलंबित छंद में प्रथम सर्ग जो है वो रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है, नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए घड़ी घड़ी जीव आवे घड़ी घड़ी जीव जाए, ऑप्शन बी पाहन जरही हो ही सब सुना, ऑप्शन सी रकत आंसू घुंघची बन बोई, ऑप्शन डी हृदय पैठ बिरह कंठ नसा, ऑप्शन ई सहस सहस दुख एक एक सांसा। तो नागमती की विरह व्यथा में की अभिव्यक्ति में जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं केवल सी डी ई। रकत आंसू घुंघची बन बोई, हृदय पैठ विरह कंठ नसा, सहस दुख एक एक सांसा। तो ये तीनों पंक्ति जो है ये नागमती की विरह व्यथा में जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, नागार्जुन की कविता कालिदास में निम्न में से किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए विक्रम, ऑप्शन बी यक्ष, ऑप्शन सी शकुंतला, ऑप्शन डी इंदुमती या ऑप्शन ई अज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड केवल बी डी ई। यक्ष, इंदुमती और अज, इन तीनों पात्रों का उल्लेख जो है वो कालिदास कविता में किया गया है। कालिदास की जो कविता है ये नागार्जुन की कविता कालिदास जो है ये नागार्जुन के सतरंगी पंखों वाली कविता संग्रह में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 92 है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, यह कथन किस कविता में है? ऑप्शन ए नक्सलबाड़ी, ऑप्शन बी मोचीराम, ऑप्शन सी अकाल दर्शन या ऑप्शन डी पटकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नक्सलबाड़ी कविता में ये पंक्तियां जो हैं वो संकलित हैं, इस कविता से ये पंक्तियां आई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गैल, इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए हिलती हुई सिल, ऑप्शन बी फिसलने लायक, ऑप्शन सी प्रकाश युक्त या ऑप्शन डी सुनहरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिसलने लायक। सिलहली शब्द का अर्थ हो जाएगा फिसलने लायक। क्वेश्चन नंबर 94 है, चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? ऑप्शन ए चिंता, ऑप्शन बी ईड़ा, ऑप्शन सी श्रद्धा या ऑप्शन डी लज्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लज्जा सर्ग की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, इन पंक्तियों में मैं का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी मनु या ऑप्शन डी पुरुरवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निराला। मैं का अर्थ निराला है और ये निराला जी के सरोज स्मृति कविता से ये पंक्तियां पूछी गई हैं।
क्वेश्चन नंबर 96 है, असाध्य वीणा कविता में प्रेमवत ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है? ऑप्शन ए धर्म कीर्ति, ऑप्शन बी वज्र कीर्ति, ऑप्शन सी कीर्ति प्रभ या ऑप्शन डी आम्भिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेमवत ने वीणा का रचयिता जो मानकर जिसको याद किया है वो है वज्र कीर्ति। क्वेश्चन नंबर 97 है, सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित है? ऑप्शन ए कृष्ण की ओर, ऑप्शन बी उद्धव, ऑप्शन सी नंद या ऑप्शन डी अक्रूर। तो आयो घोष बड़ो व्यापारी ये जो है ये उद्धव की ओर संकेतित है। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? ऑप्शन ए अंग्रेजों का राज्य, ऑप्शन बी कृषि और कृषक, ऑप्शन सी शिक्षा की अवस्था, ऑप्शन डी स्वतंत्रता की कामना या ऑप्शन ई दुर्भिक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल BCE। कृषि और कृषक, शिक्षा की व्यवस्था और दुर्भिक्ष, इन तीनों ही उपशीर्षकों का वर्णन जो है वो इस कविता में किया गया है। भारत भारती जो है इसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था और ये 3 खंडों में विभाजित जो है ये कविता है। 3 खंड है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। पहले खंड में कुल 31 शीर्षक हैं, दूसरे खंड में 28 शीर्षक हैं और तीसरे खंड में 7 शीर्षक जो हैं वो हैं। तो ये शीर्षक आप लोग जरूर याद रखें कि इस खंड में कितने शीर्षक हैं। तो अब हम लोग वर्तमान खंड में आए हुए शीर्षकों को देख लेते हैं। तो वर्तमान खंड में कुल 28 शीर्षक हैं। पहला है प्रवेश, वर्तमान भारत, प्राचीन चिन्ह, दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, कृषि और कृषक, गोवध, व्याधियाँ, व्यापार, रईसों के सपूत, अविद्या। इसमें जो रेड कलर से दिए हुए हैं ये पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं। शिक्षा की व्यवस्था, साहित्य, संगीत, सभाएं, उपदेशक, धर्म की दशा, तीर्थ और तीर्थ पंडे, मंदिर और महंत, साधु संत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, संतान और समाज। तो कुल 28 शीर्षक जो है वो वर्तमान खंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं? ऑप्शन ए धन्य, ऑप्शन बी शुभ्रे, ऑप्शन सी शुचिते, ऑप्शन डी मुक्ते, ऑप्शन ई गीते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल ACE। धन्य, शुचिते और गीते, इन 3 संबोधनों का प्रयोग जो है वो कवि ने सरोज के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 100 है, भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए बदायूनी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी अल गजाली, ऑप्शन डी इब्रे सीना या ऑप्शन ई अल ब्रूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल CDE। अल गजाली, इब्रे सीना और अल ब्रूनी, इन 3 ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख जो है वो भूल गलती कविता में किया गया है। तो यहाँ से हम लोग की आज की क्लास जो है वो समाप्त होती है। इसके अलावा अभी इसमें कुल 50 प्रश्नों के लमसम अभी बचे हुए हैं, उनको हम लोग अगली क्लास में हल करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।